नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एक्विजिशन ऑफ बिजनेस यानी व्यापार क्रय में समामेलन से पूर्व लाभ या हानि के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है, इसका हम किस प्रकार से लेखा करते हैं। तो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी उस दिन अस्तित्व में आती है जिस दिन उस कंपनी का कंपनी अधिनियम के अनुसार पंजीकरण हुआ है। यानी जिस तारीख को उसका पंजीकरण होता है उसी डेट से वो कंपनी अपने अस्तित्व में आ जाती है। यदि किसी कंपनी ने किसी चालू व्यवसाय का क्रय किया हो वह समामेलन के दिन तक का अर्जित लाभ हानि समामेलन से पूर्व की लाभ हानि कहलाती है। कंपनी ने किसी चालू व्यवसाय को क्रय किया है और कंपनी का समामेलन 2, 4, 5 महीने बाद हुआ हो, यानी तो जिस दिन समामेलन हुआ उससे जो पूर्व के लाभ हैं वो समामेलन से पूर्व के लाभ या हानि जो भी है वो कहलाएंगे। अब समामेलन से पूर्व का कमाया गया लाभ एक पूंजीगत लाभ होता है। इसका उपयोग लाभांश वितरण हेतु नहीं किया जा सकता। तो ये लाभ है वो एक तरह का कैपिटल प्रॉफिट है, तो इसे हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में काम नहीं ले सकते और इसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। बैलेंस शीट में हम इसे कैपिटल रिजर्व में दिखाएंगे। कौन सा प्रॉफिट? बिफोर या प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन यानी समामेलन से पूर्व का जो लाभ है उसे हम बैलेंस शीट में कैपिटल रिजर्व में दिखाएंगे और यदि हानि हो तो इसे गुडविल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब जो समामेलन से पूर्व पश्चात के लाभों का सही आकलन करने हेतु जो प्रक्रिया है, जो स्टेप्स है, वो हम देखते हैं कौन कौन से स्टेप हैं। फर्स्ट हमारा है सर्वप्रथम प्रथम लेखा अवधि के लिए लाभ हानि का विवरण बनाया जाएगा। जो भी लेखा अवधि है जहाँ से हम बिजनेस परचेज कर रहे हैं वहाँ से वो विवरण बनाया जाएगा। कंपनी के प्रथम अंतिम खाते के लिए लेखा वर्ष के स्थान पर लेखा अवधि शब्द का मिला जाएगा। यह अवधि 12 माह से अधिक भी हो सकती है। यह अवधि 12 माह से अधिक भी हो सकती है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार लाभ हानि के विवरण स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नए प्रारूप में सकल लाभ ग्रॉस प्रॉफिट की गणना नहीं की जा सकती क्योंकि ये नए प्रारूप में प्रत्यक्ष से व्यापार खाता नहीं बनाया जाता। तो पहले जो हमारा प्रारूप था वो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट था। ट्रेडिंग एंड P&L, तो ट्रेडिंग अकाउंट हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते थे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस निकल जाता था। अब जो कंपनी अधिनियम 2013 का नया प्रारूप है, जो नया परफॉर्मा है, उसके अंतर्गत ग्रॉस प्रॉफिट को निकालना संभव नहीं है क्योंकि जो ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम हैं वो उनको हम पृथक से ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाते हैं और ट्रेडिंग एंड P&L जो है वो साथ में बनाते हैं। अतः व्यापार खाते से संबंधित सभी मदों यथा विक्रय, तो ट्रेडिंग अकाउंट की जो मदें हैं यानी ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो डेबिट साइड में आते हैं और क्रेडिट साइड में सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक आते हैं। यानी जो डेबिट साइड के जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको हम सेल्स रेशियो में बांटेंगे, विक्रय के अनुपात में बांटा जाएगा। थर्ड पॉइंट हमारा समामेलन के पूर्व और पश्चात की अवधि के मध्य समय का अनुपात ज्ञात किया जाएगा। समामेलन से पूर्व पश्चात की अवधि के मध्य समय का अनुपात निकालेंगे। जैसे मान लो 1 अप्रैल किसी व्यापार परचेज किया और जो समामेलन हुआ वो 1 अक्टूबर को हुआ, यानी पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कंपनी का 1 अक्टूबर को हुआ है। तो इस तारीख से इस तारीख जो है वो प्री हो जाएगा और प्री एक्विजिशन, और इसके बाद वाला 1 अक्टूबर के बाद पोस्ट एक्विजिशन टाइम पीरियड। तो 1 अप्रैल से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीने प्री हो जाएंगे और 6 महीने पोस्ट हो जाएंगे। तो 6:6 हो जाएगा इसका अनुपात। इस प्रकार जो भी परचेज का टाइम है उससे हम समय अनुपात निकाल लेंगे और जो P&L अकाउंट में जो भी आइटम आते हैं उनको हम समय अनुसार बांट देंगे।
ट्रेडिंग वाले को तो बांटेंगे हम सेल्स में, और P&L अकाउंट को जो समय अनुसार होते हैं उनको हम समय में बांट दें। जैसे वेतन है, सैलरी है, इंटरेस्ट है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, रेंट है, डेप्रीशिएशन है, ऑडिटिंग एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है। तो इस प्रकार के जो समय अनुसार जो एक्सपेंसेस हैं उनको हम, तो सेल्स वाले एक्सपेंसेस उसमें हम देखिए विक्रय हो गया, क्रय, आवागमन बढ़ा, फ्रेट इनवार्ड, स्कंद में परिवर्तन, जो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक में जो डिफरेंस आएगा उसको हम सेल्स रेशियो में बांट देंगे, और ये जो एक्सपेंसेस है उनको हम टाइम रेशियो में बांट देंगे। थर्ड हमारा पॉइंट है समामेलन से पूर्व और पश्चात की अवधियों में हुए विक्रय के आधार पर विक्रय का अनुपात ज्ञात किया जाएगा। इस अनुपात के आधार पर लाभ हानि विवरण में बिक्री से संबंधित वजह से विज्ञापन व्यय, तो समामेलन से पूर्व और पश्चात की अवधि में विक्रय के आधार पर विक्रय का अनुपात ज्ञात कर लेंगे। इस अनुपात में लाभ हानि विवरण में बिक्री के संबंधित व्यय। अब जो लाभ हानि खाते में जो बिक्री से संबंधित एक्सपेंसेस हैं, ट्रेडिंग वाले तो बांटेंगे, और प्लस P&L अकाउंट में जो ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं तो जो सेल्स पे आधारित होते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट है, सेल्स ऑन कमीशन ऑन सेल्स है, विक्रय प्रतिनिधियों का यात्रा व्यय है, जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है उनका ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है, वेतन है, विक्रय वापसी है, देय बट्टा डिस्काउंट अलाउड है, बेड डेबिट्स है, पैकिंग एक्सपेंसेस है, फ्रेट आउटवर्ड है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, इत्यादि को हम किस रेशियो में बांटेंगे? टाइम रेशियो में, जो प्री और पोस्ट का जो टाइम रेशियो है उसमें हम बांट देंगे। फोर्थ है कुछ ऐसे व्यय भी लाभ हानि खाते में होते हैं जो न तो समय संबंध होते हैं और ना ही विक्रय से। जैसे टाइम वाले को टाइम से बांट देंगे, सेल्स वाले को सेल्स रेशियो बांट देंगे। परंतु कुछ एक्सपेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनको हम न तो हम टाइम से बांट सकते हैं, न हम उनको सेल्स रेशियो में बांट सकते हैं। तो इस प्रकार खर्चों में व्यापार के स्वामी का वेतन है, उसको हम टाइम रेशियो में नहीं बांट सकते। व्यापार स्वामियों की पूंजी पर ब्याज या उनके आहरण पर ब्याज ऐसे व्यय हैं जिनका कंपनी के व्यय से कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि जो हम ये जो इस प्रकार खर्चे हैं उनको प्री लेंगे। क्योंकि किसी मान लो एकल बिजनेस है या फर्म, उसको किसी कंपनी ने परचेज किया है, तो इसके जो खर्चे हैं फर्म के, वो इस कंपनी से इसका कोई लेना देना नहीं। तो इसके जो भी खर्चे होंगे जो प्री वाले बिजनेस के, उसको प्री एक्विजिशन एक्सपेंसेस में लेंगे। सेकंड है बे पॉइंट, संचालकों की फीस, संचालकों का पारिश्रमिक, ऋण पत्रों पर ब्याज, प्रारंभिक व्ययों का अपलेखन, अंश हस्तांतरण फीस आदि ऐसे व्यय हैं जिनका संबंध केवल कंपनी से होता है। मान लो कोई फर्म है या कोई एकल बिजनेस है, उसको किसी कंपनी ने परचेज किया, वो संचालकों की फीस है, संचालकों को पारिश्रमिक है, ऋण पत्रों में ब्याज है। क्योंकि जो फर्म और जो एकल बिजनेस होता है उसमें न तो डायरेक्टर होते हैं और ना ही डिबेंचर होते हैं और ना ही प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, ना ही ट्रांसफर फीस होती है। जो इस प्रकार के खर्चे हैं उस केवल कंपनी से संबंधित होते हैं, तो इनका हम पोस्ट एक्विजिशन एक्सपेंसेस में लेंगे। अब एक इम्पोर्टेंट बात है, यदि एक कंपनी ने किसी अन्य कंपनी के व्यापार का क्रय किया है, फर्म और एकल बिजनेस को छोड़ दें, तो कंपनी ने किसी पुरानी कंपनी को परचेज किया है, तो ऐसे खर्चे को सूचना न होने पर समय अनुपात में बांट देंगे। जैसे ये संचालकों की फीस है, संचालकों का पारिश्रमिक है, ऋण पत्रों में ब्याज है, इस प्रकार खर्चे हम क्या करेंगे, या ये तो इनको हम टाइम रेशियो में बांट देंगे। या अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है इस रेशियो बांटिए तो उसमें बांट देंगे। अगर आपको सूचना नहीं है तो इसे आप टाइम रेशियो में बांटेंगे। 6 पॉइंट, यदि व्यापार विक्रेता को क्रय प्रतिफल ब्याज का भुगतान किया गया, अगर आपने विक्रेता को क्रय प्रतिफल यानी परचेज कंसिडरेशन पर आपने इंटरेस्ट चुकाया है, तो ये लेखा अवधि समझ नहीं है और वास्तविक अनुपात के आधार पर वितरित किया जाएगा। जो भी आपने प्री और पोस्ट का जो वास्तविक रेशियो होगा, यानी कितने महीने का ब्याज है, उस रेशियो से हम उसको अलग अलग कर लेंगे। ये आपको क्वेश्चन में समझ आ जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 7 लिया मैंने।
स्वाति प्राइवेट लिमिटेड का समावेलन 1/7/2018 को हुआ। इसकी डेट है 1 जुलाई 2018। कौन सी रजिस्ट्रेशन की डेट है? और इनकॉर्पोरेशन की डेट है 1 जुलाई 2018। जिसे 1 अप्रैल 2018 से स्वाति एंटरप्राइजेज एक एकल स्वामी का व्यापार अधिक जो प्रोप्राइटरी बिजनेस था उसको उसने क्या किया? टेक ओवर कर लिया। 31/3/2018 को स्वाति एंटरप्राइजेज का चिट्ठा निकाला था। तो 1/7/18 को उसने इसका हुआ इनकॉर्पोरेशन और 1/4/18 को इसने बिजनेस परचेज कर लिया। तो 1 अप्रैल से लेकर के अप्रैल पूरा उसके लिए अप्रैल प्री हो जाएगा, मई भी प्री का, अप्रैल मई और जून, यानी जो इनकॉर्पोरेशन से पहले की जो पीरियड है वो 3 मंथ है। और इसके बाद के 1/7 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, बाकी जो पोस्ट है वो हो जाएंगे 9 मंथ। प्री और पोस्ट, प्री 3 मंथ है, पोस्ट 9 मंथ है। बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च 2018। कैपिटल गिवन है स्वाति एंटरप्राइजेज का चिट्ठा निम्न प्रकार है। क्योंकि स्वाति एंटरप्राइजेज था वो एक प्रोप्राइटरी बिजनेस है, उसका बैलेंस शीट 31/3/18 को दे रखा है। क्योंकि इसने जो परचेज की है वो 1 अप्रैल को किया है। तो 1 अप्रैल से पहले 31/3/18 को ये बैलेंस शीट दे रखी है। कैपिटल आपको दे रखी है 10 लाख रुपए, प्रॉफिट है 78,750 रुपये, तो 10,78,750 रुपये टोटल कैपिटल हो जाएगी। मिसेज एक्स लोन, ट्रेड क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एसेट्स में बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर्स एंड कैश। स्वाति एंटरप्राइजेज को 11,25,000 भुगतान करने के लिए सहमति हुई, यानी आप परचेज कंसिडरेशन 11,25,000 रुपये हो गया। जो 100 रुपये वाले इक्विटी अंशों का ₹125 प्रति अंशों का आधार पर निगम द्वारा किया जाएगा। 100 रुपये अंश वाले अंश उसको 125 रुपये की दर से उनको देंगे। कंपनी ने पहले वर्ष के खाते 31 मार्च 2019 को बंद करने का निश्चय किया। पहले खाते कब बंद करेंगे? 31 मार्च 2019 को। तो ये पूरा 1 साल हो जाएगा। तो 3 मंथ तो बिफोर और 9 मंथ आफ्टर हो जाएंगे। वर्ष से संबंधित आपको निम्नलिखित विवरण उपलब्ध है। सेल्स आपको दे रखी है 7,50,000 रुपये, सेल्स 7,50,000 है। परचेज 3,50,000 है। सैलरीज है 1 लाख। जनरल एक्सपेंसेस है 80,000 रुपये। इंटरेस्ट 20,000 रुपये। कैरिज इनवर्ड 11,750 रुपये। क्लोजिंग स्टॉक 61,750 रुपये। डेप्रीशिएशन ऑन ऑल एसेट्स 10% पर एनम है। न्यू मशीन वाज एक्वायर्ड फॉर ₹1 लाख ऑन 1/7/2018। नई मशीन परचेज किए 1 जुलाई को, तो इसमें डेप्रीशिएशन है वो जुलाई के बाद होगा। बिल्डिंग, मशीनरी और जो मशीन है 7.5 लाख रुपए की दी तो अलग है, और 1 लाख की मशीन नई है। 7,50,000 पूरे साल का लगेगा, और ये 1 जुलाई के बाद का है, तो ये इसमें डेप्रिसिएशन बाद लगेगा। व्यापार क्रय पर लेखा प्रविष्टियाँ करनी है और लाभ हानि का विवरण बनाना है। तो पहले हम क्या करेंगे? जो एसेट्स डीआर और 2 लायबिलिटीज करेंगे। तो एसेट्स आपको देखो क्या क्या लिए। 3 लाख रुपए बिल्डिंग ले ली, मशीनरी 7.5 लाख रुपए की, डेटर्स 64,250 रुपये के, कैश 34,500। और एक गुडविल है। अगर क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा आती है डेबिट से, तो डिफरेंस गुडविल आता है। और डेबिट साइड टोटल अगर क्रेडिट साइड टोटल से ज़्यादा होती है तो डिफरेंस कैपिटल रिजर्व आता है। तो ये जो है ये गुडविल, ये हम बाद में निकालेंगे। पहले हम देखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखिए 6,250 है, और क्रेडिटर्स 21,250 है, और नहीं एक्स लोन है 21,250, क्रेडिटर्स है आपको 42,500 रुपये। ये 3 चीज़ें आएगी। और आपका परचेज कंसिडरेशन आएगा 2 में, 2 स्वाति एंटरप्राइजेज। तो परचेज कंसिडरेशन अपना 11,25,000 रुपये था, 25 ले लेंगे। तो इनकी जो टोटल करेंगे तो ये इससे टोटल ज़्यादा आ रही है। कितनी ज़्यादा आ रही है? 46,250 रुपये टोटल ज़्यादा आएगी। तो इसका मतलब ऊपर हम दिखाएंगे गुडविल अकाउंट डीआर, ये बैलेंस शीट फिगर आएगा 46,250 रुपये।
अब जो परचेज कंसिडरेशन है उसका हम भुगतान कैसे करना है, 125 रुपये प्रति अंश के आधार पर निगमन करना है। तो 11,25,000 है, ये पेमेंट करना है हमें। इसमें डिवाइड करेंगे 125 से, तो 9,000 शेयर आ जाएंगे। तो 9,000 शेयर्स को हम 100 रुपये से करेंगे तो ये 9 लाख रुपये तो इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगी। और वापस 9,000 इंटू तो 25% यानी 25 रुपये से करेंगे तो ये 2,25,000 रुपये प्रीमियम आ जाएगा। टोटल 11,25,000 रुपये स्वाति एंटरप्राइजेज को दे देंगे। अब हम जो लाभ हानि का विवरण बनाना है, तो ये जो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। तो इसमें हम 2 रेशियो निकाल देंगे। एक तो हमने अभी टाइम निकाला था 3:9, 3:9 हो जाएगा क्योंकि 1:3 हो जाएगा। तो ये टाइम रेशियो निकाल लिया। अब सेल्स रेशियो जो है प्री और पोस्ट का निकालना पड़ेगा। तो सेल्स आपको दे रखी 7,50,000 रुपये। तो 7,50,000 में प्री और पोस्ट का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बारे में क्या लिखा हुआ है, सेल्स के बारे में सेल्स आपको 7,50,000 दे रखी है। तो इसको भी हम, क्योंकि इसकी कोई सूचना मैंने दी हुई नहीं है विप्री की कितनी है, पोस्ट की सेल्स कितनी, तो हम क्या करेंगे, इसको भी टाइम रेशियो में 1:3 में बांट लेंगे। तो ये भी सेम रेशियो आ जाएगा, सेल्स और टाइम रेशियो, क्योंकि हमने सेल्स को भी टाइम रेशियो में बांटा है तो सेल्स का रेशियो भी 1:3 आएगा। अब आप ये प्रारूप देखिए, इसका परफॉर्मा है। फर्स्ट हम लेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो सेल्स आपकी 7,50,000, उसको 1:3 में बांटेंगे तो 1,27,500 और 5,62,500 आ जाएंगे। ये प्री इनकॉर्पोरेशन है जो 1/4/2018 से 30/6/2018, यानी जो 3 महीने हैं उसको हम इस साइड दिखाएंगे प्री इनकॉर्पोरेशन में, जो बाकी के 9 महीने हैं उनको हम पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में दिखाएंगे। ये परफॉर्मा आपको ऐसे ही लिखना है। फिर अदर इनकम कुछ नहीं है। टोटल रेवेन्यू फर्स्ट एंड सेकंड, तो टोटल रेवेन्यू फर्स्ट एंड सेकंड ऐड, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1,87,500, ये 5,62,000, क्योंकि इसमें नील है तो सेम ही आ जाएगा। सेकंड है पार्ट हमारा फोर्थ पार्ट है एक्सपेंसेस पहले आएगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, क्योंकि परचेज ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है तो इसको हम सेल्स रेशियो में बांटेंगे, क्योंकि अभी तो दोनों में रेशियो सेम ही है। तो जो परचेज गिवन है वो है 3,50,000, 3,50,000 को 1:3 में बांटेंगे तो 1:3 में बांट देंगे तो 27,500, 2,62,500 इस रेशियो में बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए, अब चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। चेंज इन इन्वेंटरी में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस लेना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको ओनली क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं है। तो 61,750 रुपये, तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, क्योंकि इसमें लेस करना पड़ेगा तो ये माइनस में आएगा। तो इसको भी टाइम रेशियो में सेल्स रेशियो में बांटेंगे। जो भी ट्रेडिंग अकाउंट के जो एक्सपेंसेस है उनको हम सेल्स रेशियो में बांटेंगे। अभी तो दोनों का रेशियो सेम ही है तो 1:3 में बांटेंगे तो ये दोनों माइनस में आएंगे। इनको ब्रैकेट में दिखाएंगे, क्योंकि इसमें माइनस करेंगे ओपनिंग माइनस क्लोजिंग तो ये माइनस के 61,750 रुपये हो जाएंगे। तो इसको हम टाइम सेल्स रेशियो में बांट देंगे। अब और भी जो ट्रेडिंग अकाउंट एक्सपेंसेस हैं वो उसमें है नहीं, खाली इतने। अब है एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये परफॉर्मेंस है, इसमें सैलरीज आएगा। सैलरीज कितना है, जो एम्प्लॉयज़ से बेनिफिट वाले एक्सपेंसेस सब आएंगे। सैलरीज कितना है, सैलरीज है 1,00,000 रुपये, क्योंकि 1,00,000 है सैलरी, वो टाइम बेसिस होता है। तो सैलरी टाइम बेसिस होती है तो उसको 1:3 में बांटेंगे, 25,000 75,000 रुपये देंगे। अगला है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट की रेट है वो आपको दे रखी है इंटरेस्ट 20,000 रुपये दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट भी टाइम अनुसार होता है, तो इंटरेस्ट को भी हम टाइम रेशियो 1:3 बांटेंगे तो 5,000 15,000 आ जाएगा।
फिर डेप्रिशिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग। तो बिल्डिंग है अपनी पहले एक तो है 3 लाख, 3 लाख करेंगे 10% से तो 30,000 रुपये, और उसको मार देंगे 1:3 में 7,500 और 22,500 आ जाएंगे, क्योंकि तो 3 लाख का 10% 30,000 रुपये, 30,000 में प्री में 7,500 आ जाएंगे, पोस्ट में 22,500 आ जाएंगे। फिर डेप्रिशिएशन मशीनरी, तो मशीनरी पर भी रेट 10% है, ये 7.5 लाख है, 7.5 लाख पर 10% 75,000 रुपये आएगा। तो इस 75,000 को भी बांट देंगे, प्री में आएगा 18,750, पोस्ट में 63,750, यानी 1:3 में बांटना है, तो 1/4 और 3/4, ये इससे हम सभी एक्सपेंसेस को बांटते जाएंगे। फिर अदर एक्सपेंसेस में जो भी एक्सपेंसेस बच गए, एक मशीन पे डेप्रिशिएशन है, देखिए न्यू मशीन वाज एक्वायर्ड 1,00,000 रुपये, अब ये भी डेप्रिशिएशन पोस्ट आएगा क्योंकि प्री नहीं होगा। तो डेप्रिशिएशन मशीन है, उसमें जो रेशियो है मशीन का, जैसे 18,750 हमने प्री का लिया है, पोस्ट में 63,750 आ रहा है। इसे टोटल कर लेते हैं, 0 5 5 10 1 7 1 8 7 15 1 9 3 12 1 2 8 82,500 रुपये आ रही है। हमने जो अभी डेप्रिसिएशन निकाला वो था 7.5 लाख पर 10% 75,000 रुपये। जो ऊपर का डेप्रिसिएशन है वो इस मशीन का है, जो 1/7/2018 को परचेज़ की। तो ये क्योंकि समामेलन के बाद की होगी डेप्रिसिएशन इसमें, तो ये पूरा का पूरा पोस्ट आएगा। तो 75,000 को तो हम बांट देंगे 1:3 में, और तो ये डेप्रिसिएशन आएगा 1,00,000 पर 10% इंटू, क्योंकि जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 9 मंथ का आएगा डेप्रिसिएशन, उसको हम ये 12,500 रुपये आएगा। तो इस 12,500 को पोस्ट में जोड़ देंगे, जो डेप्रिसिएशन आएगा उसमें हम जोड़ देंगे, तो 63,750 रुपये डेप्रिसिएशन आएगा। फिर जनरल एक्सपेंसेस क्या क्या दे रखे हैं, डेप्रिसिएशन आ गया, और एक जनरल एक्सपेंसेस है, एक कैरिज इनवार्ड है, 2 चीज़ और बच गई। तो अदर एक्सपेंसेस जो 1:3 में बांटना है दोनों को, तो इनको बांट देंगे तो 20,000 और 60,000 आ जाएगा। और कैरिज इनवार्ड को भी टाइम रेशियो या इसमें सेल सिस्टम बढ़ेगा तो बांट देंगे। अब लेते हैं टोटल एक्सपेंसेस, 1,51,250 तो प्री का आ गया, पोस्ट का 4,60,250 रुपये आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट प्री का आ गया 36,250, पोस्ट का 1,01,250 रुपये आ जाएगा। धन्यवाद। अगली क्लास में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे।